पांडवों ने एक मायावी महल बनाया, कौरवों को भी निमंत्रण दिया। मायावी महल है, दुर्योधन को समझने में थोड़ा समय लग गया, ठोकर लगती है, गिर जाते हैं। सामने से द्रौपदी जी जा रही थी। मैंने कल भी कहा था, मजाक वही अच्छा जब दोनों हंस रहे हैं। एक को तकलीफ हो तो वो उसको मजाक नहीं कहते। द्रौपदी जी ने कहा मजाक में ही, पर बात सही नहीं थी। अंधे का पुत्र अंधा। दुर्योधन को बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन देखिए गलत सबके साथ होता है। जरूरी नहीं जिंदगी में हर समय सही सही होगा, लेकिन गलत होने का अर्थ ये नहीं कि आप गलत रास्ते पर आ जाए। और ये कौन तय करता है? आपके सलाहकार। गलत पांडवों के साथ नहीं हुआ, हुआ वो तो कौरव जैसे नहीं बने, क्योंकि वो सलाह लेने किसके पास जाते थे? कृष्ण के पास। तो अपने सलाहकार अच्छे ढूंढिए। आपके सलाहकार कृष्ण से होने चाहिए, शकुनी मामा से नहीं। दुर्योधन सलाह लेने शकुनी मामा के पास गए, जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा पाप कर दिया था। जो द्वित क्रीड़ा का कार्य हुआ और द्रौपदी जी के साथ जो हुआ, क्या है? इतनी सी नफरत को जहर बनाया शकुनी मामा ने। तो वो जाते हैं शकुनी मामा के पास। उन्होंने कहा कि पास से मेरे वश में है, तुम्हें जिससे बदला लेना है ले लेना। खेल आरंभ होता है। सबसे पहली चीज, युधिष्ठिर ने भगवान को आने से मना कर दिया। भगवान होते तो ये खेल ही नहीं होता, कोई कार्य आगे होता ही नहीं। भगवान तभी आए जब द्रौपदी जी ने आवाज लगाई। फिर जैसा मैंने कहा, बुलाना पड़ता है। वो वहां नहीं थे क्योंकि उनको युधिष्ठिर ने मना कर दिया था। अगर वो होते तो कुछ ही नहीं होता, इतनी दूर तक बात जाती नहीं, वो खेल ही नहीं होने देते। पर भगवान थे नहीं, खेल आरंभ होता है। धीरे धीरे पांडव सब हार गए। अब यहां पर द्रौपदी जी को भी दांव पे लगाया जाता है। देखिए, मैं एक प्रसंग कहना चाहूंगी। जो हुआ पाप था, महापाप। लेकिन जब इस प्रसंग को इस तरीके से दर्शाया जाता है कि पांडवों ने द्रौपदी जी को दांव पे लगाया क्योंकि वो एक स्त्री थी और स्त्री को अपना हक समझा जाता है, बाकियों का नहीं पता, वहां ये चीज नहीं हुई थी। युधिष्ठिर ने सबको दांव पे लगाया था, एक एक पांडव को दांव पे लगाया था। वो तो स्त्रियां नहीं थी, उनको कैसे दांव पे लगाया? पर वो बड़े थे, उन्होंने अपने से छोटे जितने भी है सबको दांव पे लगाया, सबको हार गए। अंत में कौरवों ने कहा कि आपका परिवार अभी खत्म थोड़ी हुआ है, अभी तो आपके परिवार में एक बाकी है, द्रौपदी बची है। तब द्रौपदी जी को भी दांव पे लगाया गया। तो जो जिस अलग ढंग से दर्शाया जाता है वो ढंग नहीं था, पर फिर भी जो भी था महापाप था। द्रौपदी जी उस वक्त रजस्वला अवस्था में थी, कमरे से बाहर नहीं आना है, आराम करने की स्थिति में है, तो उन वस्त्रों में भी नहीं है। दुशासन जाते हैं, केशों को पकड़ते हैं, खींचते हुए लेकर आ रहे हैं। ऐसा अपमान नारियों का उस वक्त राक्षसों की सभा में भी नहीं हुआ था। देखिए, कौरवों का या किसी का भी, तो मैं कहूँगी वहां बड़े बड़े व्यक्ति बैठे थे। द्रौपदी जी ने सबसे मदद मांगी थी। सबके अंत इतने खराब ऐसे ही नहीं हुए। जब आप नारी का अपमान करते हैं उस वक्त समझ में नहीं आ रहा, पर अंत बहुत बुरा होता है। कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, पर उसका अंत, वहां भीष्म पितामह बैठे थे, ऐसे ही ऐसी मृत्यु आई। द्रोणाचार्य बैठे थे, ऐसे ही ऐसी मृत्यु आई। इतने बड़े बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे, पर जिस वक्त आवाज उठानी चाहिए थी उस वक्त आवाज नहीं उठाई। जिस वक्त नारी का सम्मान करना चाहिए था, उसकी सहायता करनी चाहिए थी, उस वक्त नहीं की। इसीलिए ऐसा अंत आया सबका। उन्होंने सबसे मदद मांगी, पर किसी ने मदद, अंत में उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठाए। हे परम पिता परमेश्वर मेरी रक्षा करो, हे द्वारिका के नाथ मेरी रक्षा करो, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो। और वहां भगवान आते हैं। भगवान ने जो साड़ी बढ़ाई, कपड़ों का पहाड़ लग गया, दुशासन थक गए, पर वो साड़ी शरीर से हटी नहीं है। लेकिन इसके बाद उन्हें वनवास होता है, 1 साल का अज्ञातवास होता है। वापस आते हैं, अपना राज्य मांगते हैं।
दुर्योधन ने कहा युद्ध करो, ले जाओ। पांडवों ने कहा तुमने वचन दिया था। बोले मुझे कोई वचन याद नहीं, इसीलिए आज हर काम लिखित रूप में होता है। कौन पलट जाए अपनी बात से नहीं पता, तो आपको हर काम लिखित करना चाहिए। कहते ना पहले की गलतियों से अगर नहीं सीखा, इसीलिए तो बदलाव जरूरी है। जो होता आया वही होता रहेगा तो बदलाव आएगा कहां से? अगर एक ही चीज होती रहती तो भगवान 24 अवतार क्यों लेते? एक ही अवतार में सब कर लेते। क्योंकि समय बदलता है, समय अनुसार व्यक्ति को बदलना पड़ता है, तरीके बदलने पड़ते हैं, काम बदलने पड़ते हैं अगर आपको बदलाव लाना है तो। नियम हमें बांधने के लिए नहीं बनाए गए हैं, नियम बदलाव लाने के लिए बनाए गए हैं, समाज को और अच्छा करने के लिए बनाए गए हैं। और जब नियम आपको बांधने लग जाए, आपके कार्य को होने से बंद करने लग जाए, तब वो नियम अच्छे नहीं हैं और उनको बदलने की अब जरूरत है। इसीलिए भगवान ने अलग अलग अवतार लिए। जब एक अवतार सही चल रहा था तब तक ठीक है, जब उनको लगा अब इस अवतार के नियम बदलने की जरूरत है, तब भगवान ने दूसरे अवतार लिए। मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार लिया, कृष्ण अवतार लेने की क्या जरूरत थी? क्योंकि तब तक लोग ऐसे थे कि मर्यादित रूप में भी व्यक्ति काम कर सकता था। पर जब व्यक्ति ज्यादा ही दुष्ट होने लगे तब श्री कृष्ण जैसे को आना पड़ा कि अब इनको मर्यादा समझ में नहीं आ रही, अब इनको इन्हीं की भाषा में समझाना पड़ेगा। तो यानी नियम आपको बांधने के लिए नहीं होते, आपको और खुला छोड़ने के लिए होते हैं कि आप अच्छे से अच्छे काम करें, बदलाव लाएं। तो यहां पर दुर्योधन ने अपनी बात से पलट गया। तब भगवान शांति दूत बनकर आते हैं, भगवान मनाने की कोशिश करते हैं, उसको बहुत समझाते हैं, पर वो मानने को तैयार नहीं। अंत में उसने कहा मैं युद्ध के बिना सुई भर भूमि नहीं दूंगा। तब भगवान ने कहा ठीक है। देखिए भगवान यही कहते हैं अंत तक युद्ध टालो, लेकिन जब नहीं टल रहा तब पीछे मत हटो। भगवान ने युद्ध को टालने की बहुत कोशिश की थी, खुद ने करी है, लेकिन जब नहीं टला तब अंत में जब अर्जुन मना कर रहे थे युद्ध के लिए, तब भगवान ने कहा अब पीछे नहीं हटना। अब जब मान गए कि युद्ध करना है तब पीछे, शुरुआत तक अंत तक कोशिश करो कि ना हो, लेकिन अगर होना है तब पीछे नहीं हटना। तब भगवान ने कहा कि जब कोई मानने को तैयार नहीं, तो अब धर्म यही कहता है कि युद्ध होगा। युद्ध होता है, हम सभी जानते हैं पांडवों की जीत हुई और कौरवों की, धर्म की जीत हुई और अधर्म की